बॉलीवुड में शादियों के सालों बाद तलाकों में इजाफा। ए.आर. रहमान की अहलिया का शादी के 29 साल बाद शौहर से अलहदगी का ऐलान। ए.आर. रहमान ने सोशल मीडिया पर दिल शिकस्ता पैगाम जारी कर दिया। बच्चों की जानिब से माँ बाप के फैसले के एहतराम की अपील। सायरा बानो ने मशहूर सिंगर से तलाक क्यों ली, जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। भारत के मारूफ मौसीकार और गुलकार ए.आर. रहमान की अहलिया सायरा बानो ने शादी के 29 साल बाद शौहर से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। सायरा बानो की वकील वंदना शाह की जानिब से ए.आर. रहमान और सायरा की अलहदगी के हवाले से एक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि कई सालों की शादी के बाद सायरा ने अपने शौहर ए.आर. रहमान से अलहदगी का मुश्किल फैसला कर लिया है। ये फैसला इनके ताल्लुकात में पेचीदगी के बायस किया गया है। एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत के बावजूद जोड़े ने महसूस किया कि तलखी और मुश्किलात के बायस इनके दरमियान एक ऐसा फासला पैदा हो गया है जिससे इस वक्त दोनों फरीक खत्म करने से कासिर हैं। सायरा ने मद्दाहों से दरख्वास्त की कि वो इस मुश्किल वक्त में इनकी प्राइवेसी और जज्बात का एहतराम करें। ए.आर. रहमान के एक्स अकाउंट से पैगाम जारी किया गया जिसमें लिखा था, हमने शादी के 30 बरस तक पहुंचने की उम्मीद की थी, लेकिन दुनिया में हर चीज़ का इख्तिताम है जो किसी ने नहीं देखा। टूटे हुए दिलों के बोझ से खुदा का तख्त भी काम सकता है। भारतीय गुलकार और मौसीकार की ट्वीट में लिखा गया कि अगरचे इस मुश्किल वक्त से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, बिखरे हुए टुकड़े वापस जुड़ नहीं सकते। हम अपने दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हमसे हमदर्दी की और हमारी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा। ए.आर. रहमान ने 12 मार्च 1995 को सायरा बानो से शादी की थी और जोड़े के 3 बच्चे हैं। ए.आर. रहमान और सायरा की अरेंज मैरिज हुई थी। मौसीकार ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि इनकी वालिदा ने ही सायरा से इनकी शादी कराई थी। अल्लाह रखा रहमान, जिन्हें आमतौर पर ए.आर. रहमान के तौर पर जाना जाता है, हिंदुस्तान के एक मारूफ मौसीकार और गुलकार हैं। ए.आर. रहमान 6 जनवरी 1967 को तमिलनाडु के दारुल-हुकूमत चेन्नई में मधुलेयर हिंदू खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद आर.के. शेखर भी मौसीकार थे जिन्होंने ज़्यादातर तमिल और मलयालम फिल्मों के लिए धुनें बनाई। जनूबी हिंदुस्तान के शहर चेन्नई के एक मुतवस्सत हिंदू घराने में पैदा होने वाले ए.एस. दिलीप कुमार की मां को ये पता ना था कि इनका बेटा बड़ा होकर इस तरह इनका और इनके वतन का नाम रोशन करेगा। रहमान के वालिद आर.के. शंकर केरला फिल्म इंडस्ट्री में तमिल और दीगर ज़बानों की फिल्मों में मौसीकार थे। दिलीप इस वक्त 9 बरस के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनकी वालिदा ने अपने शोहर की मौसीकी के आलात को किराया पर देकर गुजर बसर शुरू की। बाप के इंतकाल के बाद से ही मंतो मुरादों वाले बेटे दिलीप कुमार की तबीयत खराब रहने लगी तो माँ ने लोगों के कहने पर एक पीर के मज़ार पर हाजिरी दी और मन्नत मांगी, जिसके बाद दिलीप की तबीयत ठीक हुई और माँ का अकीदा पुख्ता हो गया और वो अपने पूरे घर के साथ मशरबे इस्लाम हो गई और दिलीप का नाम अल्लाह रखा रहमान रखा। घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रहमान ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वो कीबोर्ड प्लेयर बने, लेकिन इन्हें पता था कि इनकी मंजिल ये नहीं, इसलिए उन्होंने पहले पियानो और फिर गिटार बजाना सीखा। इस दौरान चेन्नई के चंद नौजवानों के साथ मिलकर उन्होंने अपना एक मुकामी बैंड बनाया। रहमान की जिंदगी का सफर आसान नहीं था। घर की जिम्मेदारी और साथ में मौसीकी सीखने का जुनून। उन्हें तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर के साथ वर्ल्ड टूर पर भी जाने का मौका मिला। यहाँ इनका फन दुनिया के सामने आया और फिर इन्हें ऑक्सफोर्ड की ट्रेनिंग कॉलेज की स्कॉलरशिप मिली, जिसने रहमान की मौसीकी की तशनगी को पूरा करने का भरपूर मौका फराहम किया और उन्होंने मौसीकी में ग्रेजुएशन किया। रहमान ने भी हज़ार मौसीकारों की तरह इश्तहारात के लिए मौसीकी से शुरुआत की। ये दौर इनके लिए जिद्दोजहद का दौर था। जनूबी हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले फिल्मसाज मनी रत्नम ने इनके हुनर को पहचाना और अपनी फिल्म रोजा में रहमान को मौसीकी देने का मौका दिया। रहमान की मौसीकी ने पहली ही फिल्म में वो जादू दिखाया कि इन्हें अपनी इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद रहमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन रहमान ने हर फिल्म में काम करना मंजूर नहीं किया। इनकी फिल्म दिल से के गीतों ने हंगामा मचा दिया और गुलजार के साथ इनकी जोड़ी जम गई। रंगीला, ताल, स्वदेश, रंग दे बसंती, गुरु और जोधा अकबर वो चंद फिल्में हैं जिनकी मौसीकी ने रहमान को बॉलीवुड में बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रहमान ने सिर्फ बॉलीवुड में मौसीकी देने पर इक्तफा नहीं किया, उन्होंने हॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग में और फिर ब्रॉडवे स्टेज ड्रामा बॉम्बे ड्रीम्स का म्यूजिक दिया। रहमान ने सन 2005 में अपना जदीद आला से लेस स्टूडियो बनाया, जो इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो माना जाता है। रहमान की मौसीकी में कभी मगरबी धुन सुनाई देती है तो कभी आपको बहते झरनों की सदा
और क्लासिकी मौसीकी, कभी सूफी संगीत तो कभी जैज दिखाई देगा। रहमान सूफीज़्म पर यकीन रखते हैं और इसीलिए पीरों और वलियों के मज़ारों पर हाजिरी देना नहीं भूलते। एक मर्तबा उन्होंने इतराफ़ किया था कि इनकी मौसीकी में रूहानियत वलियों की देन है। वो पाकिस्तानी मौसीकार और कव्वाल नुसरत फ़तेह अली खान के मुरीद हैं। रहमान का एक एल्बम वंदे मातरम बहुत मकबूल हुआ। आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौका पर रहमान ने ये एल्बम बनाया था जिसे बहुत मकबूलियत हासिल हुई। रहमान ने अभी हाल ही में अपना एक एल्बम 12 दिसंबर को जारी किया। रहमान की मौसीकी किसी अवार्ड की मोहताज नहीं, लेकिन इन्हें जितने भी अवार्ड्स मिले हैं वो शायद किसी भी हिंदुस्तानी मौसीकार को आज तक ना मिल सके। AR रहमान को बाफ्ता, गोल्डन ग्लोब, सेटेलाइट और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिल चुके हैं, जबकि मुल्की सतह पर उन्हें 4 नेशनल अवार्ड्स और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। तामिल फिल्मों में भी रहमान की मौसीकी बहुत मकबूल है। इस इंडस्ट्री ने इन्हें 1-2 नहीं 12 अवार्ड से नवाजा है। 2009 में इनको स्लम डॉग फिल्म के लिए बेहतरीन मौसीकी देने पर एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर से नवाजा गया। ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी मौसीकार थे।